नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। जी हां दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं परसेंटेज का पार्ट 2। जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो यारो, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 कहता है, एक व्यक्ति आय कितनी है। चलिए यह टाइप, आज का टाइप पढ़ेंगे हम लोग, टाइप 2, जिसका नाम दे देते हैं आय, व्यय एवं बचत वाला सवाल। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति चाहे महीने के 5,000 कमाए या 10,000 कमाए या 20,000 कमाए, वो सब अपने आप में 100% होती है। आय हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। अगर कोई व्यक्ति 20% बचत करता है तो हम कह सकते हैं कि 100 कमाता है, 20 का बचत करता है, तो खर्च कितना किया होगा? 100 में से 20 बचत कर लिया, यानी खर्च किया होगा 80%। दोस्तों, इसी तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 100% आय हो गई, 17% जब बचत है, 100 कमाता है 17 बचाता है, इसका मतलब खर्च कितना करता होगा? 83%। ठीक है, 83% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4980 रुपया। हमसे पूछा है मासिक आय, मतलब इनकम कितना है। इनकम है 100%। 100% यानी कि 4980 बटा 83 गुना कितना? 100। यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहे तो 83 से इसको काट दीजिए। कितना बार में कटेगा? 6 बार में, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 6,000 रुपया है। और यही सवाल का उत्तर हो गया। ठीक, चलिए नोट कीजिए जल्दी से। इसको मिटाते हैं। अब लिखते हैं सवाल नंबर 2। नंबर 2 कहता है दोस्तों, एक व्यक्ति 3500 रुपया प्रति माह खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का 12.5% बचाता है। उसकी मासिक आय कितनी है? फिर से दोस्तों वही मानेंगे, कोई भी कमाता है अपने आप में 100%। 100% में 12.5% का क्या किया? बचत किया। 100% में 12.5% बचत किया, यानी कि 87.5% खर्च किया। 87.5% खर्च किया, और उसी का वैल्यू दिया हुआ कितना? 3500 रुपया। तो हमसे पूछा है मासिक आय, यानी कि 100% कितना होगा? 3500 बट्टा 87.5 गुना 100। पॉइंट से अगर यहाँ 10 उतारते हैं, 25 चौका 25 से काटेंगे तो 8 चौका 32, 35 से काट देंगे एक बार 100 बार में, इसका उत्तर हो जाएगा 4,000 रुपया। उसका हो जाएगा मासिक आय, और यही सवाल का उत्तर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 65% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 420 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? दोस्तों, मासिक आय 100%, मासिक आय 100%, इसमें 65% की बचत हुई। बचत जब 65%, इसका मतलब खर्च हुई 35%, और यह 420 खर्च ही दिया हुआ है, यानी कि 420 35% का वैल्यू है। तो मासिक इनकम यानी कि 100% बराबर हो जाएगा 420 बटा 35 गुना 100। 7 पचे 35, 20 पचे 100, 7 से काटेंगे तो 6 बार में, 7 छक्का 42, यानी कि 6 दूना 1200 रुपया उसका मासिक आय होगी, और यही सवाल का उत्तर है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कहती है, एक खनिज में 12% तांबा है, तो 69 kg तांबा प्राप्त करने हेतु कितनी खनिज की आवश्यकता होगी? यानी हम भी यहाँ मान लेते हैं
खनिज को भी क्या मान लेते हैं 100%, जिसमें तांबा, लोहा और अन्य प्रकार की खनिज होगी। 100% जब खनिज है उसमें 12% तांबा हुआ 12%, तो अन्य धातु होगी कितना, 100 में से 12% को माइनस कर लेंगे यानी कि 88% होगी। तो हमको कह रहा है कि 69 kg तांबा प्राप्त करना है, यानी कि 12%, तांबा का प्रतिशत कितना है 12%, उसी के बराबर कितना होगा 69 kg। तो हमसे पूछा है खनिज को कितना माने हैं 100%, तो 100% निकालना होगा तो 69/12 गुने 100, 3 चौका 12, 25 चौका 100, 3 से काट दिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 25 तिहाई 75, हासिल 7, 25 दूना 50 और 7 57, मतलब कि 575 kg खनिज प्राप्त होगी। और यही सवाल का उत्तर हो गया। दोस्तों यह टाइप आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे टाइप 3 पर, जिसमें पढ़ना है हम लोग को पास और फेल वाला सवाल। तो देखते हैं टाइप 3 क्या कहता है। लिखिए टाइप 3 पास और फेल वाला सवाल। दोस्तों इस टाइप के सवाल में हम लोग किसी को फेल नहीं करते हैं, मतलब कि फेल नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रही है कि अनुज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना था। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा वह 9 अंकों से फेल हो गया, तो कुल पूर्णांक ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले यह जान लीजिए कि माना कि कुल पूर्णांक, टोटल पूर्णांक को हम लोग 100% लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं 100% लेके चलते हैं। पास होने के लिए लाना था 36%, लेकिन बच्चा ने लाया कितना 24%। क्या वह पास हुआ? जी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सर 9 अंक उसको कम आया। तो यार 9 अंक दे दो उसे, अब तो ये पास हो जाएगा ना, अब तो ये पास हो जाएगा। जी बिल्कुल पास हो जाएगा। और ये भी क्या है पास प्रतिशत है, और ये भी क्या है पास है। तो आपस में दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। परसेंटेज को एक तरफ कर लीजिए, अगर इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 12% बराबर 9 अंक हो गया। तो पूर्णांक निकालना है, यानी कि 100% बराबर हो जाएगा 9/12 गुना 100, 3 तिहाई 4 तिया 4 से 25, यानी कि 75 अंक का टोटल पूर्णांक था। और यही सवाल का उत्तर हुआ। तो बात समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में किसी दूसरे छात्र ने 44% अंक प्राप्त किया और वह पास होने से 34 अंक अधिक लाया। तो ज्ञात करना है पूर्णांक और पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। पहला छात्र और यह हुआ दूसरा छात्र। पहला छात्र ने लाया 30% अंक, दूसरा छात्र ने लाया 44% अंक। पहला छात्र जो है 85 अंक से फेल हो गया, तो मुझे फेल करना नहीं है, इसको पास करना है, यानी कि 85 अंक इसको दे दिए। दूसरा छात्र पास होने से 34 अंक ज़्यादा लाया, तो इससे निकाल लेते हैं भाई, तुम भी पास हो जाओ, ये भी पास हो जाए, ये भी पास है, ये भी पास है, तो क्या दोनों बराबर नहीं हो सकता? जी हो सकता है। परसेंटेज को एक तरफ कर दीजिए, अंक को एक तरफ कर दीजिए। परसेंटेज को एक तरफ कीजिएगा तो 14%, अंक को एक तरफ कीजिएगा तो 9, 8 3 11 अंक, मतलब 119 अंक। 14% का वैल्यू हो गया 119, तो हमको निकालना है क्या पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 100%। 100% निकालना है 119/14 गुना 100, यानी कि 7, यह हो जाएगा 50। 7 से काटे तो 1, 7 7 49, 17 5 85, यानी कि 850 क्या हो गया आपका कुल पूर्णांक हो गया। लेकिन और ज्ञात करना है क्या उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए। तो उत्तीर्ण होने के लिए यही ना चाहिए भाई
न्यूनतम अंक इतना चाहिए, मतलब कि 30% के साथ साथ 85 नंबर और चाहिए। तो 850 जब कुल पूर्णांक है उसका 30% निकाल ले और उसमें जोड़ दे कितना 85 अंक, यही हो जाएगा आपका पास अंक। क्या हो जाएगा आपका पास अंक, यानी कि 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 8 तिरिका 24, 1 25 अब प्लस 85, यानी कि 5 5 10, 8 5 13, 1 14, 2 1 3, 340 अंक चाहिए आपका पास नंबर। और टोटल पूर्णांक कितना 850। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लाकर 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा दूसरा छात्र 32% अंक लाकर पास होने से 42 अंक अधिक लाया, तो उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए। चलिए दोस्तों पहला छात्र जो है और यह हो गया दूसरा छात्र। पहला छात्र 20% लाया लेकिन 30 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 30 नंबर दे दे तो पास हो जाएगा। दूसरा छात्र 32% अंक लाया और पास होने से 42 अंक अधिक लाया। अगर 42 अंक इसमें से हटा लेते हैं तो ये भी सिर्फ पास ही बचेगा, तो इधर भी पास दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। परसेंटेज को एक तरफ कर दीजिए, अंक को एक तरफ कर दीजिए, यानी कि 12% बराबर हो जाएगा 72 के। इसलिए 100% अगर निकालना चाहे, नहीं पूर्णांक तो निकालना ही नहीं है, हमको निकालना है पास प्रतिशत, यानी कि 1% के बाद क्या जाए तो 12 से इसको काटिए दोस्तों, 12 छक 72, मतलब कि 6 अंक बराबर है 1% का। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 30 अंक को परसेंटेज में बदल दे, ये तो पहले से ही परसेंटेज में है तो पास प्रतिशत हो जाएगी। तो 30 अंक बराबर 6 अंक 1%, 6 अंक बराबर 1%, तो 30 अंक 6 25 यानी कितना परसेंट 5%, 6 25 तो यहाँ भी 5 गुना, यानी कह सकते हैं दोस्तों 20% प्लस 30 अंक बराबर 5%, यानी कि पास होने के लिए चाहिए कितना परसेंट, पास होने के लिए चाहिए टोटल 25%। और यही सवाल का आपका उत्तर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।